नवरात्र का पर्व और मां की आराधना से पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल निर्मित हो चुका है। आज हम आपको पन्ना जिले के शाहनगर तहसील के ग्राम कचौरी स्थित श्री शक्तिपीठ शारदा मां के दिव्य और भव्य देवालय एवं गर्भगृह में विराजमान मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराएंगे। इस मंदिर का निर्माण सुरेश उसरेटे एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला उसरेटे द्वारा कराया गया है। उसरेटे दंपति ने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी इस मंदिर के निर्माण में खर्च कर दिया। मां के प्रति उसरेटे दंपति का अगाध विश्वास, अगाध स्नेह ही उन्हें अलग बनाती है। देखिए भक्त और मां के प्रति समर्पण की निश्चलता भरी कहानी। यहाँ की महिमा अपरंपार है। यह बहुत बड़ी माँ की जय। हमारे गांव का सपना पूरा हुआ, शेरावाली माई की जय। जो हमारे चाचा ने सपने देखा माँ शारदा के सपने साकार हुए, माँ शेरावाली माँ की जय। ये छोटा सा बेटा है, ये शक्तिपीठ शारदा माता की देन है। मेरे जीवन में माँ ने आपने इतने रंग बने कि मैं इतना खुश हूँ कि जीवन में मैंने कल्पना नहीं की थी। तो मैंने कहा माँ मैं भी इतना सुंदर मंदिर बनाऊं कि पन्ना जिला के अंदर इतना सुंदर मंदिर ना हो। नवरात्रि का महान महापर्व प्रारंभ हो चुका है। आज पंचमी है। पंचमी की बात अगर करें तो आज के दिन माता के स्कंद रूप का भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ उनकी आराधना करते हैं। देवालय में भक्त जाकर के अपने मनोकामना रूपी जल को मां को अर्पित करते हैं और मां से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप हमारे पीछे देख रहे हैं पन्ना जिले के ब्लॉक शाहनगर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कचौरी है। वहां पर मां विराजमान हैं। शारदा माता का मंदिर मैहर में है, लेकिन अगर उनके अपर रूप की बात करते हैं तो मां ग्राम पंचायत कचौरी में भी विराजमान है। ये आप देवालय देख रहे होंगे, दिव्य और भव्य रूप से ये देवालय का निर्माण राजस्थान के मकराना के मार्बलों से उकेरा गया है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये नक्काशी आप देख रहे हैं, ये नक्काशियां बताती हैं कि इसमें कितना स्नेह है, कितना प्रेम है और कितना अटूट विश्वास मां के प्रति है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीछे कैमरामैन से बोलूंगा कि जिस प्रकार से मां विराजमान है, ये गर्भगृह है वर्तमान समय का, लेकिन इसके पूर्व का जो गर्भगृह था मैं वो भी दिखाना आपको चाहूंगा। ये था ये पुराना गर्भगृह है जहां मां पहले विराजमान थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही छोटा सा देवालय है जहां मां विराजमान थी। ये भक्त के मन की आस्था का एक अटूट बंधन था और वर्तमान समय में देखा जाए तो ये देवालय बड़ा रूप धारण कर चुका है। हम आपको दिखाएंगे कि जिस प्रकार से राजस्थान के मार्बल के माध्यम से ये पूरे देवालय का जो रूप दिव्यता भव्यता मिली है, तो ये कहीं ना कहीं भक्त के वो उस अटूट विश्वास और स्नेह का है। आज आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि ये पूरे भक्त हैं जिस आराधना के साथ मां के आराधना में लीन रहते हैं। यह अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण विषय दिखाती है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मां के आराधना का जो एक स्वरूप दिखाई देता है वो इस दिव्य और भव्य देवालय में देखने को मिलता है। मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए गर्भगृह में भी, तो ये मकराना का पूरा मार्बल से जिस प्रकार से दिव्यता और भव्यता देवालय को प्रदान किया गया है, मैं गर्भगृह में भी आपको दिखाऊंगा कि मां विराजमान है। मैं बोलूंगा सीधे दर्शन कराइए। जो ये मां का रूप है ये अलौकिक है, दिव्य है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मां जहां विराजमान है, मैं गर्भगृह का पूरा दृश्य आपको दिखा रहा हूं। मैं उन भक्तों को भी दिखाना चाहता हूं जो यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन नवरात्रि के इस महान पर्व में पंचमी के दिन जिस प्रकार से माता स्कंद का जो रूप होता है, और इस प्रतिमा की बात अगर हम करते हैं तो माता शारदा का अपर रूप कहा जाता है, जो ग्राम पंचायत कचौरी में दिव्यता और भव्यता के साथ मां विराजमान है। मैं उस रेटे परिवार से भी बात करूंगा कि क्या उनके मन में ऐसी मनोकामनाएं थी जो उनकी मनोकामनाएं मां ने तो
परिपूर्ण कर दिया, साकार हो गया। नमस्कार। नमस्ते। आप उसरेटे ही परिवार से हैं? जी हाँ, मैं उसरेटे परिवार से हूँ और हमारी ये जो शारदा मैया है ये हमारी माता जी मतलब हमारी कुल देवी है और माता जी के ऐसे हमारी महिमा हमारे परिवार पे कि सभी की मनोकामनाएं बिन बोले ही पूरी हो जाती हैं। बिन बोले पूरी हो जाती, जी माँ हाँ, सबका सुनती है। मतलब उनसे बोले की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही सब जानती हैं और हम लोगों की सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आप भी आई हैं? जी। कैसा यहाँ आने पे अनुभूति होती है? मैं तो यहीं की बेटी हूँ और मैं बचपन से माता के चरण में आती रही और माता की कृपा से मेरी जो कुछ भी मनोकामना होती रही माता की कृपा से पूरी होती है। आपने ये देखा जिस प्रकार से इन्होंने बोला, मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, बेटी माँ से क्या मांग सकती है? माँ तो स्वयं बेटी को अर्पित करती है, लेकिन मैं बेटी हूँ, हम जो मनोकामना माँ से मांगते हैं वो पूर्ण होता है। मैं आगे भी बात करूंगा। माता राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ माँ का आराधना हो रहा है, हाँ। नारा भी चल रहा है, तो चल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। शारदा महारानी बहुत वो करी है, बहुत कृपा बरसा रही है। हाँ। आप क्या मांगी हैं? मैं अपने बाल को पालन था पूरा उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अशोक भाई सेन है। अशोक भाई सेन। आप भी मंदिर आई हैं? हाँ, हमारा ही मंदिर है, बड़े जेठ है हमारे। व्रत है कि नहीं, ऐसे ही मंदिर चली आई? अभी तो व्रत है। व्रत है? हाँ, आज भर है कि 9 दिन है? 9 दिन नहीं है, आज है। अभी जब तक भंड कन्या नहीं खाती जब तक अभी सब लोग व्रत है। तो भूख लगी है क्या? नहीं चोरी से खाई तो नहीं? नहीं चाय जरूर पी। चाह जरूर पी ली है, ये चाहत की बात है। आज हम ये जो पुत्र है ये माता रानी की देन है। ये आपने देखा, ये मंदिर की माता या जहाँ विराजमान हैं, सबसे बड़ी दिव्यता और भव्यता की बात है हमारे सामने। भाई साहब हैं, उनका क्या कहना है? ये जो छोटा सा बेटा है ये शक्तिपीठ शारदा माता की देन है। माता का ये मन्नत थी, बिल्कुल मन्नत पूरी हो गई। मन्नत पूरी हो गई। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय शारदा माता की जय। ये आपने देखा कि लोगों का विश्वास और स्नेह माता के इस दिवालय में कितना जबरदस्त देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और बहनें हैं, मैं उनसे बात करूंगा। माँ की आराधना में आप भी आई है, कैसा महसूस कर रही है? माता जी के मंदिर में तो सभी बहुत अच्छा ही महसूस करते हैं। आने का कारण क्या है? ये हमारी कुल देवी है। आपकी कुल देवी है, तो कुछ मन्नत उन्नत मांगी है? बिन मांगे माँ सब दे दे। बिन मांगे मिल जाती है। देखिए, ये आपने बहन ने जो बोला कि माँ से क्या मांगूं, बिन मांगे सब मिल जाता है। ये है माँ शारदा में वो प्रबल शक्ति, ये है माँ शारदा में वो प्रबल भक्ति कि बिना मांगे मुरादें जहां पूरी होती हैं। वह है ग्राम पंचायत कचौरी स्थित शारदा दिव्य पीठ की कहानी। आज मैं इस मंदिर का जिन्होंने निर्माण कराया है, अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा देने वाले उस भक्त से हम आपको मिलवाएंगे जिसका नाम है सुरेश उसरेटे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार बाबूजी। आंसू आ रहे हैं। ये अब ये खुशियों के आंसू हैं। आज पंचमी का दिन है, स्कंद माता का दिन है और मेरा ये 30-35 वर्षों से कन्याओं का भोजन पंचमी के दिन ही कराते आया हूँ। तो वह कार्यक्रम भी चल रहा है और 9 देवी यहाँ विराजमान है। और मैंने जो कहा कि यहाँ कोई मेरा सपना नहीं आया था, ये मेरी खुशी है। मेरे परिवार बहुत खुश है, मेरे बाल बच्चे बहुत खुश हैं, मेरी बहू बेटियां बहुत खुश हैं। तो मेरे जीवन में एक संकल्प आया कि मैं कुछ करके जाऊं। जाना तो संसार में सबको है, मगर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग पीठ पीछे याद करते रहे। उसे कहते हैं आधा मरना। पूरा मरना उसे कहते हैं जो आदमी मर गया उसको 5-6 साल 10 साल बाद भूल गया। मगर जब कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा तो सोचेगा ये कौन बनवाया, किसने बनवाया, किस माता का मंदिर है, कैसा है, क्या है। तो इस तरीके से मुझे लोग याद करते रहेंगे। इसे कहते हैं आधा मरना। उसरेटे जी, मंदिर की बात जब आती है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है। एक आप मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं, हर मिडिल परिवार का एक सपना होता है कि कुछ उद्योग लगाए, कोई व्यापार करे जिससे उसके बाल बच्चे, उसकी पीढ़ियां आगे हों। लेकिन आपने एक मंदिर का निर्माण कराया, अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी आपने लगाया। तो ये जो मन में उल्लास था, कोई व्यापार नहीं करने का, लेकिन माँ का मंदिर का दिव्यता और भव्यता के साथ निर्माण कराया, ये मन में भूमिका कहाँ से पैदा हुई? ये मेरे मन में इसलिए ऐसी भूमिका हुई कि मेरे 2 बेटे 1 बेटी है और उनकी शादी विवाह भी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए।
और मेरी दुकान वगैरह की व्यवस्था है, मेरे भाई बहन वगैरह सब मेरे साथ, कोई बुराइयां नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई आपस में टूटियां नहीं है। तो मैंने कहा मेरे जीवन में माँ ने आपने इतने रंग बने कि मैं इतना खुश हूँ कि जीवन में मैंने कल्पना नहीं की थी। तो मैंने कहा माँ मैं भी इतना सुंदर मंदिर बनाऊं कि पन्ना जिला के अंदर इतना सुंदर मंदिर ना हो। ऐसा माँ ने न कोई सपना दिया, ना माँ ने कोई पेड़ दी, माँ ने मुझे खुशी दी और मैंने खुशी से ये मंदिर बना दिया। कहते हैं हर एक व्यक्ति के मुकाम को लक्ष्य तक पहुंचाने में एक नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज ये दिव्यता और भव्यता जो इस देवालय का है, सुरेश उसरेटे के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पति के इतने बड़े योगदान में उनका जो योगदान था कहां तक है। नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सबकी कृपा रही तो सब काम हुआ, और सब माता रानी की कृपा है, सब गांव वाले के घर वालों की सबका सहयोग, और पति तो साथ में है। पति तो साथ में है, लेकिन माँ के प्रति जहां तक हमें विश्व सूत्रों की जानकारी है, माँ के प्रति आप अगाध प्रेम और स्नेह और विश्वास करती हैं, क्या बात सही है? हाँ सही है। माँ को आप समर्पण रखती हैं। छोटे से देवालय से आज इतना बड़ा रूप, गर्भगृह और देवालय बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ की जनता के प्रति क्या बोलेंगी? ये जनता सब मेरी सहयोग करती है, सब बुलाने में बात करने में सब अच्छा है। ये जनता हमेशा सहयोग करती है। 9 दिन तक का जो महाउत्सव चलता है सबका सहभागिता होता है। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम पड़ेगा? भैया मैं विनोद सैन हूँ और जो मंदिर बनवाए सुरेश उसरेटे जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये माँ जो हमारी जगत जननी है, कम से कम हम लोग 5-6 पीढ़ी से देखते आ रहे हैं। माँ पता नहीं हमारे बुजुर्गों को कहाँ से मिली थी, कैसे मिली, तो उसको फिर रूप हमारे भैया ने बड़े भव्य रूप दिया। और इस माँ के ऊपर हम लोगों का अटूट महा बिल्कुल वो है समर्पण है माँ के लिए। और पूरा हमारा गांव, पूरा इस पन्ना जिला, लगभग सभी कोई बहुत समर्पण भाव से अपना सहयोग देते हैं। उसरेटे परिवार की, उसरेटे दंपत की देखा जाए तो बिटिया भी है। बेटा क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम कल्पना सेन है, मैं पवई से हूँ। ये मेरे बड़े पिताजी हैं और माता रानी का बहुत ज्यादा आशीर्वाद था उन पे और मेरे परिवार पे, जो उन्हें इतना आगे बढ़ाया। हम लोगों ने छोटा सा मंदिर देखा था और माता रानी ऐसा ही मेरे परिवार पे और उसरेटे परिवार पे सदा, और इस गांव वालों पे और सभी पे कृपा रखे। आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये प्रेम के आंसू हैं जी। ये आंसू किसके ऊपर है? माँ के ऊपर है कि परिवार? और परिवार के ऊपर। जिस प्रकार से आपने ये देखा, ये है प्रेम का वो रूप। कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी थी तैसी। मंदिर में जब आप आएंगे, जब सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, तो वो स्नेह मिलता है, वो प्रेम मिलता है, वो सागर की बूंदें जिसको आप अपने समाज में, अपने जीवन में उतारने के लिए वो बूंद ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये बूंद तभी मिलती है जब आपकी तपस्या, आपकी लगनशीलता, एक कठोर लगनशीलता के बाद अगर देखा जाए तो समाज में संसार रूपी मानव जीवन को चलायमान रखने के लिए वो तप मिलता है, वो यज्ञ मिलता है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी हैं, पंडा बाबा भी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि माँ की आराधना में वो लीन रहते हैं, कैसी कृपा यहाँ के लोगों के ऊपर बरसती है। नमस्कार। मैं माता के सहारे से यहाँ तक कि देश विदेश तक के लोग बागों को एक छोटा से मोबाइल से, इस मोबाइल से ये माता रानी छत्र छाया इतना करती है कि वहाँ जाके उनको आराम देती है। मतलब माँ की पूरी जो बातें हैं पूरा विश्व तक पहुँच रहा है, पूरा विश्व तक पहुँच रहा है। और लोग बाग आते हैं, जो उनके श्रद्धा होती है देते, चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। आज ही ज्यादा नहीं तो 25 लोग बाहर से आएंगे इस स्थान पे, बस माता रानी की ये मोबाइल के द्वारा छत्र छाया। यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं, बस पूरी मुरादें होती हैं। मोबाइल से अगर पता पा गए हैं और वहाँ पे अगर माता रानी के शब्द वहाँ पहुँच गए हैं तो उनको दिशाना। ये जिस प्रकार से आपने देखा, ये थे यहाँ के पुजारी। हमने आपको दिखाया पन्ना जिले के ब्लॉक तहसील ग्राम पंचायत कचौरी में जो दिव्यता और भव्यता के साथ देवालय का निर्माण हुआ। यहाँ पर माता शक्तिपीठ शारदा विराजमान है। मैंने आपको बताया कटनी जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पे देखा जाए तो कटनी और
पन्ना रोड पे ग्राम कचौरी आने का रास्ता भी है। एक बार मैं उन भक्तों से, मां के उन भक्तों से जरूर ये अपील करूंगा कि एक बार मन में जो मुरादें हैं पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायत कचौरी स्थित शारदा शक्तिपीठ मंदिर अवश्य पधारें, होगी मनोकामना पूर्ण। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।